इंसान को आजिज होना चाहिए मगर कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। कपड़े पहनते हुए देखभाल से पहनने चाहिए, खास तौर पर जब इंसान मुल्क से बाहर दौरे पर हो। एक शख्स गाड़ी या होटल से चलकर अपने इस्तकबालिया पर पहुंच जाए मगर उसे पता ही ना चले कि इसने अपनी कमीज के बटन तक ठीक तरीके से बंद नहीं किए, तो ऐसी शख्सियत पर तरस के साथ साथ गुस्सा भी आता है। बड़े भैया को देखकर छोटे मियाँ को भी बुखार चढ़ा कि मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ। शुमाई किस्मत के एक रोज बहुत सारी साजिशों के बाद वजीर आजम बन भी जाते हैं। मुल्कों घूमने भी लगते हैं, मगर मुल्कों घूमने से पहले थोड़े से तो स्पार्ती आदाब सीख लें। रकबे के लिहाज से दुनियाए इस्लाम के सबसे बड़े मुल्क और एटमी ताकत का हामिल मुल्क का वजीर आजम होने की हैसियत से आपकी शख्सियत में कुछ तो दम होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप अपने जोकरपन से पूरे पाकिस्तान को जगह जगह शर्मिंदा करते फिरे। सबसे पहले फ्रांस के दौरे पर आए हुए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की शॉर्ट शर्ट के बटन मुलाहजा फरमाएं, जिनका आपस का तालमेल गुम हो चुका है। इसके बाद इनकी मज़का खेज बॉडी लैंग्वेज पर गौर फरमाएं। जरा सा गौर किए बगैर भी इनकी कंफ्यूजन आराम से महसूस की जा सकती है। इस पर सफारती आदाब की खिलाफवर्जी करना तो इनका मामूल बन चुका है। चपड़गंजू को वेलकम कहने वाली लेडी अपनी छतरी से बचाकर ला रही थी, मगर इस चपड़गंजू ने ये साबित कर दिया कि हम अपनी अवाम के साथ क्या करते हैं। जैसे इसी की छतरी से इसको महरूम कर दिया, वैसे ही अपनी अवाम को इन्हीं के टैक्सेस लेकर सहूलियात से महरूम करते हैं। दिखावा इनकी जिंदगी का लाजमो मलजूम हिस्सा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वजीर आजम ने अपनी छतरी खुद उठाई हुई है। अपनी तरफ से ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बड़ा खादमे आला हूँ, मैं भी छतरी खुद पकड़ता हूँ। नकल की बीमारी तो इन्हें बचपन से है। मैक्रोन छतरी पकड़कर खड़ा था तो वो क्यों पीछे रह जाता। जनाब ने खुद छतरी पकड़ने वाला ड्रामा गलत जगह पर गलत वक्त पे कर लिया, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो कम से कम हमारे शोबाज में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक कहा है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कभी कोशिश भी नहीं करते। ड्रामेबाजी और मॉडलिंग में इस खानदान का नाम बहुत रोशन होना था। अगर अदाकार रंगीला थोड़ा सब्र कर लेते और नवाज शरीफ को ये कहकर वापस ना भेजते कि ये अदाकारी नहीं सीख सकता। ये शहबाज शरीफ न जाने किस चक्कर में फ्रांसीसी सदर को जफ्फियां डालता फिर रहा है। कहीं फ्रांसीसी सदर शहबाज शरीफ का पुप्पी का पुत्र तो नहीं निकल आया अचानक, जो कुंभ के मेले में खो गया था। अरे लब्बैकियों किथे रह गए हो। कोई ट्वीट, कोई ट्रेंड, कोई एहतजाज, किसी सफारत खाने पर हमले की धमकी वगैरह कुछ तो करो। शहबाज इसके सीने पर हाथ रखकर शायद ये मैक्रोनी की दिल की आवाज सुनना चाह रहा है। ओ भाई, दिल दूसरी तरफ है। या फिर ये पूछ रहा है जेब में कितने पैसे हैं। आपको पता है मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। यहूदी का इल्जाम तो खान साहब पे लगाया था। जाहिल पटवारियों, देख लो गौर से, असल यहूदी एजेंट कौन है जिसे तुम यहूदी एजेंट कहते थे। इसने तो पूरी दुनिया में नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया पर मगरिब को मुसलमानों के मौकफ से आगाह किया, यहाँ तक कि सारी दुनिया को इस्लामोफोबिया पर खान के मौकफ से मुत्तफिक होना पड़ा। फिर भी खान के खिलाफ झूठी तहरीकें चलाई गईं ताकि खान को सुकून के साथ काम न करने दिया जाए। असल यहूदी इस बात को जान गए थे कि पाकिस्तान के इस बेटे को हम ना डरा सकेंगे, ना हरा सकेंगे, ना खरीद सकेंगे, ना अपने मौकफ से पीछे हटा सकेंगे। इसराइल और अमेरिका ने 20 साल तक मगरिब को इस्लामोफोबिया के खप्त में मुब्तला किए रखा। 20 साल मुसलमानों को दहशतगर्द कहा गया। मगरिब में जगह जगह खवातीन के सर से हिजाब खींचे जा रहे थे। दाढ़ी वाले मर्दों को दहशतगर्द की नजर से देखा जाता था। इसराइल ने अपनी 20 साल प्रोपेगेंडा मुहिम का दर्जा हरारत चेक करने के लिए गैरेट विल्डर जैसे यहूदी को लॉन्च किया, जिसने फेसबुक पर गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला करवाना था। वो धड़ल्ले से इस मुकाबले की तैयारी कर रहा था। दुनिया के किसी मुसलमान लीडर की ये मजाल नहीं थी कि वो 2 लफ्ज इस मुकाबले के खिलाफ बोल देता। उस वक्त खान साहब ने मगरिब को बताया कि हमारे यानी मुसलमानों के लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है। कोई माई का लाल नहीं था जिसने गुस्ताख खाकों के खिलाफ बात की हो। जब मगरिब करीब करीब कायल हो गया तो इसी बात को बुनियाद बनाकर तहरीके लब्बैक ने किसी मखसूस इशारे पर मुल्क गिर हड़ताल कर दी। इस एहतजाज में किन लोगों ने खून का रंग भरा ये अलग तफसील है, मगर फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए आग और खून का जो खेल पाकिस्तान में खेला गया, इसके बाद शहबाज शरीफ की मैक्रोन के साथ मोहब्बत की पिंगे बढ़ाता देखकर पाकिस्तानियों का बेख्तियार खून खोल जाता है। मैक्रोन ने गुस्ताखी की न सिर्फ हिमायत की थी बल्कि इसने इसे फ्री
फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन वो है जो जानते बूझते हुए कि मैक्रोन जैसे घटिया आदमी को जफ्फियां डालता फिर रहा है। शहबाज शरीफ को जब से हुकूमत दी गई है उस वक्त से ये इसकी मैक्रोन से दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में जफ्फियां डालकर पाकिस्तानियों के जज्बात मजरू किए गए, दूसरी मर्तबा फिर शहबाज शरीफ का हाथ मैक्रोन के सीने पर धरा हुआ है, जैसे इसकी और मैक्रोन की बहुत दोस्ती हो। इनकी आपस की बॉडी लैंग्वेज ये बताने के लिए काफी है कि इमरान खान क्यों फ्रांस के वजीर आजम को कबूल नहीं था और शहबाज शरीफ पर जो मुस्कुराहटें निछावर की जा रही हैं इसकी क्या वजह है। इस्लाम का सिपाही इन सब की आंख में कंकर की तरह चुपता था, जबकि शहबाज से फ्रांस को कोई खतरा नहीं है। कुछ हफ्तों पहले यूरोप में कुरान पाक का नुस्खा नजरे आतिश कर दिया गया, मगर शहबाज और इसके कारिंदों के मुंह से जरा सा एहतजाज तक न बरामद हुआ। आज पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो सारे मुसलमान मुल्कों के साथ हो चुका है। हर मुल्क से दलेर की आदत हटाकर कठपुतली हुकूमतें कायम कर दी गई हैं। पाकिस्तान के दलेर हुक्मरान के खिलाफ साजिशें करके एक बूढ़ पालशिए को मुल्क की बागडोर थमा दी गई है। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि किसी इस्लामी मुल्क में मजबूत क़यादत पहुंच जमाए। इसलिए शहबाज शरीफ को चाहे इमदाद के नाम पर फूटी कोड़ी ना दे मगर खुशगवार मुस्कुराहटें जरूर देंगे। क्या दिन थे जब चाबी वाले खिलौने को फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लॉन्च किया जाता था। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई दीन को कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि दीन के ठेकेदारों को हिस्सा पत्ती मिल रहा है। चाबी वाले खिलौने किधर हैं? अब तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। आजकल इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। इस्लाम को तब खतरा होता है जब कोई मर्द का बच्चा इस मुल्क का हुक्मरान होता है, फिर सारी लोकल और आलमी कुव्वतें मिलकर इसके खिलाफ बरसरे पेकार हो जाती हैं। इमरान खान ने तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से दिन भी मुकर्रर करवाया, पर नून लीग समेत दीगर पार्टियां इस पर पॉइंट स्कोर करती रही, क्योंकि इनका मकसद खान को डिफेम करना है, चाहे इसके लिए ये खुद अवाम की नजर से जितना चाहे गिर जाएं। कोई चाबी वाले खिलौने का पता करे, कहीं वो भी शहबाज शरीफ के साथ फ्रांस तो नहीं चला गया। वो ऐसे बरसाती मेंढक हैं, जब बरसात होती है तब भी निकलते हैं। मेरा मतलब जब खान साहब पर यहूदी का फतवा लगाना हो तो वो बाहर निकलते हैं, वैसे वो चुप रहते हैं क्योंकि इनके पापा का हुक्म है ये। इमरान खान ने दुनिया को बताया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं, और जबकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का वजीर आजम इस मलून के सीने पर हाथ रखकर बता रहा कि ये उनको अपने दिल में रखते हैं जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। चाबी वाले बंदर को कोई बताओ कि अब तो वजीर आजम फ्रांसीसी सदर को गले भी लगा रहा है। अब ना मुझसे रसालत पर कोई रैली ना एहतजाज। खान साहब को फिलहाल पीटीआई से लोटों को साफ करना पड़ रहा है। किसी ने खूब कहा है कि पीटीआई एक समंदर है और समंदर का पानी लोटों से कम नहीं होता। सदीक जान ने ट्वीट किया है कि मुल्क के कई शहरों में कल रात से बिजली बंद है। मैंने कई रोज पहले बताया था कि आप 2008 से 2013 वाली लोड शेडिंग भूल जाएंगे। ये लोड शेडिंग कम हो सकती है अगर आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे कि बारिशें हों और मौसम ठंडा हो। बिजली की तलब उस लेवल पर आ जाए जिस लेवल पर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पैदावार को ला चुकी है, वरना अभी भी ये आगाज है। आपने इस सब के बावजूद तसल्ली रखनी है कि जब भी लोड शेडिंग खत्म करनी है वो शरीफ खानदान नहीं करनी है, चाहे इनकी तीसरी नस्ल 2035 में जाकर करे, क्योंकि इस मुल्क का मुस्तकबिल और मुकद्दर यही है। शुक्रिया मियां साहब। 2 दफा का जिक्र है कि एक शरीफ आदमी मोहल्ले में एक बदकिरदार गुंडे को कुछ रकम उधार दे बैठा। भला मानस रोज अपने पैसों के तकाजे के लिए उधारिये के घर जाता और वो रोज एक कहानी सुना के तनख्वाह देता। आखिर एक सवेर वो अपनी रकम की वसूली के मुतालबे के साथ बुरे आदमी के पास पहुंचा तो वो अपने घर के सामने कीकर का पौधा लगा रहा था। शरीफ शहरी को देखता ही लफंगा जल्दी से इसके करीब आया और कहने लगा, देखो वीर जी, मैंने आज यहाँ कीकर का पौधा लगा दिया है। यही कोई 7-10 साल में ये पौधा जवान हो जाएगा, और तुम जानते ही हो मेरे घर के सामने से हर सीजन में कपास से लदे कितने रेड़े गुजर के मंडी जाते हैं। वो यहाँ से गुजरेंगे तो कीकर के कांटों में कुछ कपास अटक जाया करेगी और मैं वो कपास उतार के और बेच के जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। शरीफ इंसान का ये स्टोरी सुन के बेबसी से निम्मा सा हासा निकल गया। लफंगा भले मानस के कंधे पे हाथ मारते हुए कहने लगा, हासे ते हुन आने या रकमाजू तर गईया, यानी हंसी तो निकलनी ही है, डूबी रकम जो मिल रही है। आखिर 10 साल में माइशत को 1000 अरब डॉलर तक ले जाने का प्लान बना लिया है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये हाल था कि मजदूर नहीं मिल रहे थे। बैरूने
ममालिक से इतने ऑर्डर्स थे कि पूरे नहीं हो रहे थे। आज यही इंडस्ट्री पीडीएम के एक साल में 40% बंद हो चुकी है। एक तरफ हमारा वजीर आजम कटोरा लेकर मुल्कों घूम रहा है, दूसरी तरफ एलोन मस्क और मोदी के दरमियान मुलाकात हुई, जिस पर मस्क ने कहा कि हिंदुस्तान के पास किसी भी दूसरे बड़े मुल्क से ज्यादा कमिटमेंट और वादा वफा करने की सलाहियत है। अगले साल वो खुद भी भारत का दौरा करेंगे और टेस्ला के भारत में काम पर भी बातचीत हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान से बुरी तरीन खबर है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान IMF के पास ना गया तो डिफॉल्ट कर जाएगा। ये हाल कर दिया है मुल्क का, मगर अपने करतूतों पर इन चोरों भगोड़ों को कोई शर्मिंदगी नहीं। भगोड़े डरपोक की बुजदली की हालत ये है कि सब कुछ अपना लगाकर फील्डिंग सेट करके फिर भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, और मर्दे मुजाहिद इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर इन सब का मुकाबला कर रहा है। कौन है जो भगोड़े जैसे बुजदिल को अपना लीडर मान सकता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।